आज हम खंड सूत्र का अध्ययन करेंगे। इसके लिए पहले एक सदिश का एक अदिश से गुणन समझेंगे। इसके लिए मान लेते हैं कोई सदिश राशि है। इसमें हम देखें कि यदि वेक्टर ए एक सदिश है तथा m कोई अदिश राशि है और m कोई अदिश राशि है, तो सदिश a का अदिश m से गुणनफल, तो सदिश a का अदिश m से गुणनफल जो होगा वह एम ए से व्यक्त किया जाता है। इससे व्यक्त किया जाएगा। जहाँ एम ए एक सदिश है, यहाँ पर गुणा होने के बाद एक सदिश होगा जिसका परिमाण जो है सदिश ए के परिमाण का अब इसमें दो कंडीशन है। पहला m गुना है कब? यदि m धनात्मक है, और वह -m गुना होगा। -m गुना है कब? जब m ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से m के धनात्मक या ऋणात्मक होने पर उसका प्रभाव होगा। अब इसके कुछ नियम हैं। नियम ये हैं कि जैसे मान लेते हैं, पहला देखते हैं इसका साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है? साहचर्य नियम यह कहता है कि यदि सदिश a तथा m और n कोई दो धनात्मक अदिश राशियां हैं, तो m n a ये सदिश है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं n m a या फिर m n a के रूप में। यह इसका साहचर्य नियम होगा। मतलब यह है कि क्रम बदलने पर उसके गुणा में कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरा है इसका वितरण नियम। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि a सदिश है और m n क्या है? अदिश है। वितरण नियम में m प्लस n का गुणा a से, वेक्टर a से, तो यह हो जाएगा m a प्लस n a। दूसरा m का गुणा वेक्टर a और b हैं, दोनों वेक्टर हैं, तो हो जाएगा m a वेक्टर a प्लस m b। इस प्रकार से ये वितरण नियम हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर देखेंगे तो गुणा करते समय इसका ध्यान रखना पड़ेगा खंड सूत्र में। तो खंड सूत्र क्या है? जिस प्रकार कोई जैसे किसी रेखाखंड को कोई बिंदु दो अनुपातों में बांटता था, उसी का रूप यहाँ पर सदिश के रूप में पढ़ेंगे। तो सदिश में देखें, खंड सूत्र क्या है? दो दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, दो दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में
अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का जो है स्थिति सदिश यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं, मान लेते हैं ओ कोई मूल बिंदु है, जैसे यहाँ पहले चित्र से समझ लें। जैसे यहाँ एक मूल बिंदु ओ है, ओ से एक बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया। अब यहाँ देखें कि माना कि ये मूल बिंदु है, उसके सापेक्ष दो बिंदु ए तथा बी के स्थिति सदिश क्रमशः ए तथा बी हैं। ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए, बी का स्थिति सदिश वेक्टर बी है। मतलब ओ ए बराबर ए हो गया और ओ बी बराबर बी हो गया। अब बिंदु P जो है रेखाखंड ए बी को m अनुपात h में विभाजित करता है। बिंदु P, यहाँ पर कोई बिंदु P ले लें जो ए बी को m अनुपात h में, अर्थात ये m और ये n में विभाजित करता है। तो इसका जो सदिश होगा OP, इसको R से व्यक्त कर दें, परिमाणिक हो गया। तो यहाँ से मिलेगा OP बराबर R। अब यहाँ पर ये जो है, अब इसके दो स्थितियाँ हैं। पहला स्थिति ये है हमारा, जब P ए बी को अंतः विभाजित करता है। ये जो हमारा चित्र बना है ये ए बी को अंतः विभाजित करता है, अर्थात इसको अंतः विभाजन करते हैं। तो इसका स्थिति पहला ये है, ये स्थिति पहले का है। इसको हम, ये जो स्थिति पहला है, इसको अंतः विभाजन के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा अंतः विभाजन, अर्थात रेखा ए बी को P जो है ए बी के अंदर में कहीं पर विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन के लिए हम देखें, यहाँ पर अंतः विभाजित करता है तो क्या होगा, AP अपान PB, AP अपान PB बराबर हो जाएगा M अपान N। M अनुपात N में विभाजित करता है, क्या हो जाएगा, N AP बराबर M PB। अब यहाँ पर ये जो मान होगा इसका, अब इसके दोनों में ये जो सदिश मान है N AP बराबर M PB, तो इसको हम लिख सकते हैं N AP बराबर M PB के रूप में। अब N AP का मान होगा N AP। अगर ये AP का मान हम देखें तो क्या होगा, R माइनस A। AP का मान होगा R माइनस A। ये क्यों होगा, क्योंकि OA प्लस AP बराबर होगा OP। तो इसको हम लिख लें, सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या होगा, यहाँ पर यहाँ ये हो जाएगा OA प्लस AP बराबर होना चाहिए क्या, OP होता है। ये सदिश योग के त्रिभुज नियम से। तो AP बराबर क्या होगा, तो यहाँ से हम देखें तो AP बराबर हो जाएगा OP माइनस OA। अब इसीलिए AP के जगह पर OA माइनस
ये हो जाएगा ओ पी माइनस ओ ए, ओ पी माइनस ओ ए। ओ पी का मान क्या है, आर माइनस ए हो गया। अब आर माइनस ए हो गया, तो इसी प्रकार पी बी का मान बराबर एम, पी बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, बी माइनस आर। अब ये जो होगा यहाँ पर अगर हम इसको ए करें तो अगर अलग अलग कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर एन आर है, यहाँ पर माइनस एम आर है, दोनों के एक तरफ ले लें तो क्या होगा, ये एम प्लस एन आर, ये निकल गया, बराबर यहाँ क्या बचा, एम बी और प्लस एन ए, एम बी प्लस एन ए। तो आर बराबर क्या होगा, एम बी प्लस एन ए अपान एम प्लस एन। यह इसका P का अभिष्ट स्थिति सदिश होगा। ये R जो है क्या है, बिंदु P का अभिष्ट स्थिति सदिश कहलाता है। तो इस प्रकार से अंतः विभाजन में इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से बाह्य विभाजन में, अब इसमें जो है दूसरा है इसका बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन के लिए देखते हैं दूसरा इसका, अब दूसरा स्थिति है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन के लिए यहाँ पर भी कोई दो बिंदु रहेंगे, जैसे यहाँ पर ये आकृति देख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, यहाँ कोई मूल बिंदु ओ है, ओ से ए की स्थिति सदिश ओ ए का ए हो जाएगा, ये बी, और बाह्य विभाजन का मतलब होता है ए बी के बाहर, अर्थात यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो P से ये O का स्थिति सदिश ये हो जाएगा क्या, R हो जाएगा। अब यहाँ पर M अनुपात एत में विभाजित करता है, तो AP यहाँ से यहाँ तक का मान M हो गया, और ये जो मान है ये N हो गया, M अनुपात N में विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से हम देखें AP अपान PB, AP अपान BP बराबर क्या हो जाएगा, M अनुपात N, ये हो गया। अब NAP बराबर MBP, ये हो गया। अब यहाँ पर ये इसका वेक्टर रूप में लिखे हैं, तो NAP वेक्टर है और MBP। त्रिभुज योग के सदिश नियम से फिर हम देखें, त्रिभुज OAP में, त्रिभुज OAP में त्रिभुज नियम से, त्रिभुज OAP में, त्रिभुज OAP में क्या होगा, सदिश योग के त्रिभुज नियम से OA प्लस AP बराबर OP, OA प्लस AP बराबर होगा OP। मतलब सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है, एक सदिश का एक भुजा का अंतिम बिंदु दूसरे का प्रारंभिक बिंदु हो तो उसका योग, यह हो गया OP। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है AP का, तो AP बराबर
ओ पी माइनस ओ ए हो जाएगा। तो ए पी बराबर हो गया, ए पी बराबर क्या होगा, ओ पी क्या है, आर, आर माइनस ए। इसी प्रकार दूसरा इसका देखें, त्रिभुज ओ बी पी में, त्रिभुज ओ बी पी में यहाँ भी सदिशों का त्रिभुज नियम लगेगा। तो यहाँ क्या होगा, ओ बी प्लस बी पी, ओ बी प्लस बी पी। तो इसके लिए ओ बी प्लस बी पी बराबर हो जाएगा क्या, ओ पी। अब बी पी हमें ज़रूरत है कि इसका बी पी का, तो इसमें सदिश कर लें, यहाँ लिख लेते हैं सदिश योग के त्रिभुज नियम से। तो यहाँ हो जाएगा बी पी बराबर ओ पी माइनस ओ बी। तो ओ पी माइनस ओ बी, तो ओ पी का मान क्या है, तो बी पी बराबर हो गया आर माइनस बी। ये अब इस मान को रख दें इसमें, जो ऊपर में हम देखे हैं एन ए पी बराबर एम बी पी से, इसे मान रखने पर क्या हो जाएगा, एन आर माइनस ए बराबर एम आर माइनस बी। अब यहाँ पर अगर इसको हम कॉमन लेके देखें तो यहाँ पर एन आर है, तो एन आर, अब यहाँ पर एम आर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो उधर ही रहने दें। यहाँ पर ए को देखें तो अलग अलग इसको कर लें, तो एन आर माइनस एन ए बराबर एम आर माइनस एम बी। एक बार और लिख लें इसको। अब यहाँ से देखें हम एन आर माइनस एम आर बराबर, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर है ये एन ए माइनस इधर है तो उधर जाएगा, तो एन ए माइनस हो गया एम बी। अब यहाँ पर ये जो मान है कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा, यहाँ दोनों से आर बाहर निकल गया तो बचा एन माइनस एम आर बराबर, यहाँ पर है एन ए माइनस एम बी, एन ए माइनस एम बी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, इसको या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे अगर सीधा लिखना हो तो आर बराबर, अगर इसको हम लिखें एम बी माइनस एन ए, एम बी माइनस एन ए, तो नीचे में क्या हो जाएगा, ये एम माइनस एन, माइनस चिन्ह बाहर निकल जाएगा दोनों का। तो इस प्रकार से ये पी जो है ए और बी को आर, आर किसका मान था, ओ पी बराबर एम बी माइनस एन ए अपान एम माइनस एन। तो यहाँ बिंदु पी ए और बी को, ए और बी को एम अनुपात एन के अनुपात में क्या करता है, बायता विभाजित करता है। तो ये बायता विभाजन का ये सूत्र हो गया। इस प्रकार से अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों के लिए ये सूत्र हैं। इसके आधार पर आगे हम खंड सूत्र का सवालों का अभ्यास करेंगे।